अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मार्केट का वीकली फोरकास्ट देने लगा हूँ कि मार्केट किस साइड जा सकती है और किस तरह के मामलात हमें यहाँ पे दिखा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट नीचे सेल साइड अपना एक टारगेट टैप करके आ रही है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था और वो सारे मामलात, और यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट की बॉडीज रुक रही हैं और ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का 50% इक्विलिब्रियम है और ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है वीकली। ठीक हो गया, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है पहले से। अब बात जो समझने वाली है वो ये है, ये हमारे पास आ गई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाली, हमारे पास एक लेग आ गई और जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो हमारे पास इस हाई पे है ओवरऑल। अब मार्केट चलती होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए। अब ये जो लेग है हमारे पास, ये कौन सी लेग है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाली लेग है। तो इसको हम जो ट्रेड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रीवियस लो और इधर ये हम इस तरह से देखेंगे। अब ये जो दरमियान में जोन बन चुका है, इसमें जो भी हमारे पास लिक्विडिटी बनेगी मार्केट ने उसको किल करना है और उसी डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे बाय साइड मार्केट जा रही है और बाय साइड की जितनी भी हमारे पास लिक्विडिटी बनेगी ओवरऑल मार्केट यहाँ पे इसको किल करती हुई जाएगी जब तक मार्केट में यहाँ पे कोई मेजर लेवल फेल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कुछ ना कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास सिनेरियो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे डेली के चार्ट हमारे पास चला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक ओपनिंग गैप हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग गैप है और ये सारे मामलात हमारे पास आ गए। अब ये जो हमारे पास ओपनिंग गैप है ये भी मार्केट इसको फिल करने के लिए आ सकती है, लेकिन अब बात को समझें। मार्केट जैसे यहाँ पे बुलिश जा रही है, अब यहाँ पे अगेन मार्केट बेरिश आएगी तो हम इस लेवल से बाय करेंगे। ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम रिफाइन भी करते हैं, प्योरीफाई भी करते हैं। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ यहाँ पे 4 आवर पे। जब मैं 4 आवर पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जस्ट मैं इंडिकेटर्स यहाँ पे हाइड करता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक बाय का एरिया था जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बाय वाली ये लेग कैप्चर की और मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था और यहाँ पे ये गोल्ड की रिट्रेसमेंट का लेवल दिया था, मार्केट ने गोल्ड रिट्रेसमेंट दी और ये सारे मामला हमारे पास चल रहे हैं। अच्छा जी, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो ये सीन, अब मार्केट यहाँ पे जैसे बेरिश आना चाह रही है तो यहाँ पे मैं आता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे एक ओवरऑल इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आती है, ये हमारे पास 1 आवर का चार्ट है और उसमें हमारे पास एक ये वाला जो हमारे पास एरिया आ रहा है, जब मार्केट यहाँ पे आएगी यहाँ पे आप मार्केट को बाय करेंगे और नीचे हमारे पास आ गया स्टॉप लॉस, ये खुला स्टॉप लॉस रखें तो ये वाला हमारे पास लो आ गया। फिर कैपिटल आपके पास बड़ा होना चाहिए। ये वैसे भी अगर बिल्कुल मिनिमम लॉट से भी करें तो तकरीबन $30-35 का आपके पास ये $40 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक हो गया, मिनिमम लॉट से गोल्ड में। अच्छा जी, ये इंट्राडे के हिसाब से है, इसमें फिर आपको अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि आपके पास टारगेट ये वाला सेलिंग वाला जोन जो मैंने मार्क किया है ना, ये ऊपर जो सेलिंग वाला जोन है यहाँ तक मार्केट आपको टारगेट दे सकती है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट बन सकता है कोई तकरीबन कोई $130-35-40 का यहाँ पे हमारे पास एक टीपी बन सकता है। अच्छा, प्रीवियस जो मैंने मार्क किया वो वहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप है जिस वजह से मैंने वो एज अ टारगेट मार्क किया और जहाँ से मार्केट हमें सेलिंग दे सकती है उसकी भी लॉजिक है। जस्ट अभी के लिए एरियाज देखें, अगर हमारे पास ये वाला एरिया फेल होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन हम वेट करेंगे इस एरिया का, गोल्ड मार्केट इस एरिया को आके टैप करे। गोल्ड बाय ये वाला सारा कुछ जो हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है ओपनिंग गैप के अंदर का एरिया है हमारे पास, और ये जो अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास इस तरह का बुलिश रहे और लास्ट पे हमारे पास या जिस भी जैसे हमारे पास आई थिंक ट्यूसडे को न्यूज़ है, अगर इस तरह से मार्केट हमारे पास बेरिश आ भी जाती है इतनी स्पीड के साथ, अच्छा खासा मार्केट बेरिश का मूव दे भी देती है तो देन मार्केट मतलब 2-3 दिन में उसके बाद हम मार्केट को यहाँ पे बुलिश जाता देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बेरिश रहेगी। अब कंडीशन हमारे पास और भी आ जाती है कि अगर मार्केट का नेक्स्ट वीक पहले मार्केट इधर से जाता है, यहाँ से इस जगह से बाय दे के फिर मार्केट यहाँ पे सेलिंग वाले एरिया पे आ जाता है तो देन हम जो सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे वो फिर यहाँ तक इस एरिया तक यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट टीपी हमारे पास ये इंटरनल लिक्विडिटी होगी, सेकंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक हम मार्केट को होल्ड करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये वाला एरिया, सेकंड ये वाला एरिया, 2 एरियाज हमारे पास आ जाते हैं गोल्ड की बाइंग के लिए नेक्स्ट वीक जहाँ पे हम देखेंगे, और सेलिंग के लिए हमारे पास एक ये वाला एरिया आ गया। और इंटरनल प्ले करने के लिए यहाँ पे आपने सेशंस टाइम ये सारी चीज़ें आपने खुद साथ में ऐड करनी है। ये जस्ट एक मैं आपको एक नैरेटिव बता रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे पास की लेवल्स आ जाते हैं। अब वीकली के हिसाब से हमारे पास जब हम आते हैं AUD USD पे तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाता है हमारे पास डेली के चार्ट। और नेक्स्ट वीक अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश आती है तो वो यहाँ पे इस एरिया से हमें बाय देगी। अगर यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास फेल होता है तो नेक्स्ट मार्केट का लास्ट हमारे पास ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिधर से हमें लंबी बाय की राइड एक मिल सकती है। तो ये सारा सीन हो गया। और ऊपर जो हमारे पास अगर मार्केट यहाँ पे बुले जाती है और इंटरनल के हिसाब से यहाँ पे हम जाके इसका 4 आवर में हम एक एरिया निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाता है। इस लेग का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
ये लो हाई यहाँ पे, और इसका हम निकालते हैं 50%। इक्विलिब्रियम मैंने निकाला, और इधर से ये वाला एरिया हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है। जस्ट ओवरऑल मैं आपको दो टोक अल्फाज में समझ लो भाई, कि ये वाला हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है इधर, कि मार्केट जब यहाँ पे आए, आप यहाँ पे टाइम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस भी देख सकते हो यहाँ पे 0.71088, ये हमारे पास आ गया बाइंग का एरिया जहाँ से स्टार्ट करनी है, और नीचे हमारे पास ये वाला लो आ गया 0.70837। ठीक हो गया, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो AUD/USD में। आगे समझ। और ओवरऑल हमारे पास ये सिनेरियो है यहाँ का। अगर यहाँ पे हमारे पास SMT वगैरह और यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब बड़े सारे हमारे पास मामला आ जाते हैं, उनमें से कोई इस तरह का सिनेरियो हमारे पास बनता है, ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो वो किस तरह से मेजर कोई हमारे पास यहाँ पे PDRA फेल होनी चाहिए, जैसा कि हमारे पास आ गया। जैसा कि इसका ये हमारे पास दरमियान में एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट पहले तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसी जोन के अंदर ही आए, हमें यहाँ पे बाय प्रोवाइड करे। अगर ये फेल हो जाता है तो देन हम लास्ट ही हमारे पास जोन पड़ा हुआ है, तो फिर उसकी नेक्स्ट भी हमारे पास कंडीशन होती रहती हैं, और बाय चेंज वगैरह और वो सारे मामला। अच्छा, ये USD JPY के लिए हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। USD JPY का जो हमारे पास बाइंग का एरिया है, वो हमारे पास ये वाला कुछ एरिया आ जाता है। इस लेवल से हम बाइंग करेंगे, और अगर ये फेल होता है तो देन हम इधर से बाय करेंगे। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे भी बाय का है, और टारगेट हमारे पास ऊपर ये हाईज प्रीवियस जो हाई पड़े हुए हैं डेली के, वो हमारे पास हाईज आ जाते हैं। और इसको अगर 4 आवर की नज़र से देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ एरिया निकल के आ रहा है, ओपनिंग गैप, और यहाँ पे अंदर आके मार्केट में, अगर यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे इस तरह से बेरिश आती है और यहाँ पे कोई सेशन ओवरलैप कर रहता है, तो मार्केट इस एरिया को ना भी टच करे और यहाँ पे आपको रिवर्सल का साइन मिल जाए, तो आप यहाँ से इधर से बाय कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप, अगर ये ऊपर वाला हमारे पास एरिया फेल होता है तो देन हम नीचे ये वाला कुछ एरिया है, डेली का चार्ट है, आप यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो 1.16416, ये एरिया आ गया। यहाँ से बाइंग करनी है, और नीचे हमारे पास मैक्सिमम लेवल जो बाइंग तक हम एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारे पास है 1.15718। ये हमारे पास एक एरिया आ जाता है जहाँ से हम बाइंग देखेंगे। ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास बाय का है, तो इस वजह से एक ये सीन आ गया। और ये हमारे पास आ गया USD JPY का चार्ट, और USD JPY जहाँ पे हमारे पास ठहरा हुआ है, इधर से हमारे पास सेलिंग के काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन 4 आवर में जाके अगर हम इसको देखें तो जैसा कि ये हमारे पास कुछ एरियाज आ जाते हैं, ये एक सीन आ गया ये वाला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जब मार्केट अगर यहाँ पे जाती है तो आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया पे, और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं 159.602 और 159.270, ये हमारे पास एक एरिया है सेलिंग के लिए, और जहाँ पे आप टारगेट ये इंटरनल लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी आप कर सकते हैं। अगर मार्केट सेल साइड पहले ले लेती है और वहाँ पे आपको रिवर्सल का साइन दे देती है, फिर आप वहाँ पे बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है, ओवरऑल जो बायस, ओवरऑल जो एक डायरेक्शन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 आवर का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूरो JPY का हमारे पास चार्ट आ गया, जहाँ पे मार्केट ठहरी हुई है। इधर से ही हम बाय रखेंगे, और प्रीवियस जो लो पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और बाय के लिए टारगेट हमारे पास ये वाला लेवल आ जाता है यहाँ पे 187.264, ये हमारे पास आ जाता है ये वाला एरिया। और बाइंग के लिए हमारे पास मार्केट इसी एरिया पे ठहरी हुई है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो देन हम इस एरिया का वेट करेंगे। सेलिंग में अगर आप आना चाहें तो कुछ ना कुछ आप सेशन ओवरलैप करके आ सकते हैं, अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे बाइंग की नज़र से ही देखेंगे, ठीक हो गया। अगर ये फेल होता है तो देन हमारे पास ये वाला एरिया आ जाता है, मतलब 546, और नीचे हमारे पास मैक्सिमम जहाँ तक बाय कर सकते हैं वो है हमारे पास 185.218, ये सारा हमारे पास सिनेरियो आ गया। अच्छा जी, सिल्वर के लिए भी हमारे पास ये सीन आ गया कि यहाँ पे ओपनिंग गैप पड़ा हुआ है, और इंटरनल में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड, और ये ओपनिंग गैप का हमारे पास थोड़ा सा ऊपर ये हमारे पास एरिया, इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से ये कुछ एरिया हमारे पास आ जाता है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और चार्ट पे जाके ना आप यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई एरिया ये 76.83750, ये यहाँ से, और नीचे यहाँ पे 73.58660 तक यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बाइंग का एक जोन है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे बाय देख सकती है, और यहाँ पे मार्केट के बेरिश आने के भी कुछ चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है, तो हो सकता है मार्केट ये आके ले, ये वाली लो जो हमारे पास पड़ा हुआ है प्रीवियस, ये वाला लो मार्केट आके किल करे।
ठीक हो गया। ये एक हमारे पास एक डायरेक्शन आ गई। और BTC के लिए देखा जाए तो ये हमारे पास मार्केट BTC की मार्केट ओवरऑल एक बाइंग पोजीशन पे ठहरी हुई है। और अगर ये फेल हुआ तो देन हम यहाँ पे 72,300 पे बाय करेंगे। और इधर से अगर ये फेल होता है तो सेम यही एरिया आपके लिए सेलिंग के लिए काम करेगा। ओवरऑल DXY का भी एक हमारे पास नैरेटिव है जो SH को छोड़ो अभी। ये हमारे पास आ गया US ऑयल का। US ऑयल के लिए ये हमारे पास मैंने एरिया मेंशन किया हुआ है, प्राइस भी मेंशन की हुई है। अगर मार्केट इससे ऊपर भी जाती है इस एरिया तक तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लॉट के साथ यहाँ पे प्रॉपर एक रिवर्सल का साइन आपने फाइंड करना है। देन मार्केट में यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। और इसका एरिया हमारे पास नीचे टारगेट जो है वो अच्छा खासा एक टारगेट पड़ा हुआ है नीचे। ठीक हो गया, US ऑयल आ गया। और उसके बाद US 500 को अगर हम देखें, US 500 को हम, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये कुछ हमारे पास एरिया आ गया 26,565 और 26,527। यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। और इधर देखा जाए, यहाँ पे मैं आता हूँ 4 आवर पे। और 4 आवर पे आने के बाद जी आप यहाँ पे एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे 1 आवर पे आके क्लियर हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक एरिया आ गया, छोटा सा ये एरिया आ गया 26,420 और 26,368 का। ये एरिया हमारे पास आ जाता है जहाँ पे आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सेम इसी के लिए भी उसी तरह के हमारे पास एरियाज आ जाते हैं, जो कि है फर्स्ट एरिया हमारे पास बाइंग के लिए 7,110 और 7,100 तक का हमारे पास एक एरिया आ जाता है 10 हैंडल्स का। उसके बाद 7,081 से लेकर 7,066 का हमारे पास ये एक एरिया आ जाता है जहाँ से हमने मार्केट को बाय में देखना है। और USD CAD को अगर हम देखें तो ये ओवरऑल एक बाइंग सिचुएशन पे ठहरी हुई है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती भी है तो नीचे इस लेवल से भी नीचे हम कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे ये फेयर वैल्यू गैप तक ओवरऑल नीचे ये हमारे पास स्टॉप लॉस आ गया और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास टारगेट आ जाएगा। ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे हमारे पास बाइंग का ही है। और प्राइस यहाँ पे आप देखें 1.36700, ये यहाँ से लेकर 1.36250 तक यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग का एरिया आ गया। और यूरो JPY को अगर देखा जाए तो ये, हाँ बस ठीक हो गया, ये सारे हमारे पास क्लियर हो गया। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। और अगर आप ट्रेडिंग प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेडर अब्दुल रहमान यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आप हमारी प्राइवेट मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके।